गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू तोमर कोचिंग सेंटर। और आज एक इस शुभ दिन पर मैं आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद इस वीडियो को लेकर आया हूँ, मैथ की वीडियो। और माँ सरस्वती जी का आज जन्मदिन भी है, बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है। तो आज नए उत्साह के साथ हम आज से मैथ की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आप निम्न स्तर से शुरू कर रहे हैं, प्राकृत संख्याएं से। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं से ही शुरुआत होती है, यानी गिनती से 1 2 3 4। और माँ सरस्वती जी आप पर कृपा बनाए रखें। मैं ऐसे ही माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करूंगा, आप पर और मुझ पर, सब पे वो कृपाएं बनाए रखें और ज्ञान में वृद्धि करें और हमारे कंठ को मधुर बनाए रखें और आने वाली प्रतियोगिताओं में हम अच्छे स्कोर कर सकें, हमें एक अच्छी जॉब प्राप्त हो सके, ऐसी मैं कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा माँ सरस्वती से। और आप भी मेहनत में जुट जाएं ताकि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। हमारा टॉपिक है मैथ का सबसे पहले संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये 1 से आरंभ होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुछ ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हमारा गणित जो हमारे यहाँ से 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। जब हम नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो आपको पता है 1 2 3 ही सिखाई जाती है सबसे पहले। ठीक है, और गिनती करना, इन्हीं के माध्यम से हम वस्तुओं की या प्राणियों की, ठीक है, किसी भी चीज की हम गिनती इन्हीं से करते हैं। आगे चलते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है, अर्थात 0 1 2 3 4। यानी कि केवल हमने इसमें क्या कर दिया, जीरो को बढ़ा दिया है। और जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे पूछ भी लेता है कि इसमें पूछ लेता है कि कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है, ऑप्शन में दे देगा तो वहां पर जीरो दिया होगा तो जीरो को आप टिक करेंगे, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है। बाकी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल होती हैं, मगर वो जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। पूर्ण संख्या में केवल जीरो मिला दें तो, प्राकृत संख्याओं में जीरो मिला दें तो पूर्ण संख्या मिल जाती है। ठीक है, काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ में उपस्थित हूँ वीडियो को लेकर। आप बताएं, कुछ कमी रह जाती है फिर भी तो बताएं और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं और कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके मेरी आने वाली हर प्रत्येक वीडियो का। ठीक है, अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं जिन्हें इवन नंबर्स कहते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर हम इनमें सब में 2 से भाग दे दें, 2 से काट रहे हैं तो ये पूरी बार कट जाती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। ये 2 बार, ये 1 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 4 बार, यानी इनमें भाग पूरी बार चला गया 2 का। तो ये कैसी संख्या है, हमारी सम संख्याएं हैं। और जिनमें अब ये विषम संख्याएं हैं जिन्हें ओड नंबर्स कहते हैं। अगर ये ऐसी हैं इनमें 2 का भाग देंगे तो पूरी बार विभाजित नहीं होती, या तो दशमलव में कटती हैं या शेष रह जाता है। ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5, ये 1 से शुरुआत होती है विषम संख्याओं की और इनकी शुरुआत 2 से होती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ पहली सम संख्या कौन सी है, तो पहली सम संख्या 2 होती है। ये भी पूछ सकते हैं बताओ पहली विषम संख्या कौन सी होती है, वो 1 होती है। ठीक है, तो ये छोटी बातें आपको जो ग्रुप डी की हैं या
रेलवे में जो ग्रुप डी की आती हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आती हैं, उसमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। फिर है ए से भाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, वे दो प्राकृत संख्याएं जिनका में से या HCF एक हो। कितना हो? एक हो। तो ए से भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये दो संख्या ले ली मैंने एग्जांपल में 4 और 9, तो ये ऐसी संख्या को में से निकालेंगे तो एक आएगा, क्योंकि एक ही संख्या से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। ये 2 से कट जाएगी मगर ये कटेगी 3 से, तो एक संख्या से कट रही, तो समझ लेना वो कैसी हैं, असहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें दो संख्याओं की ही बात चलती है। अब है अभाज्य संख्याएं, या जिन्हें हम प्राइम नंबर या प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स कहते हैं। इसमें 3 संख्याओं का समूह होता है, उसमें 2 संख्याओं का। ये 3 संख्याएं प्राकृत संख्याएं जिनका में से कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो। अतिर्भाज्य, यहां में तिर लगा देना, यहां तिर रह गया, तिर का मतलब 3 से है। अतिर्भाज्य संख्या ऐसी 3 संख्याएं जिनका में से एक हो, और या हम ये कहें कि तीनों संख्याएं एक ही संख्या से डिवाइड ना हो। ठीक है, एक ही संख्या से डिवाइड ना हो, इस उसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स कहते हैं। इन्हें नोट करते रहे आप, अपनी कॉपियां बना लें नोट्स की और उसमें नोट करते रहे। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी शून्य के अलावा, यानी शून्य को छोड़कर, से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/A यानी P/A। मगर इसकी एक शर्त है कि Q का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर Q का मान 0 हो गया तो फिर उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, पूर्णांकों को मिला और भिन्नों को मिलाकर एक समुच्चय जो बनता है वही क्या है? समुच्चय जो बनता है वही क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया या 7/5 हो गया, सब हमारी क्या है? परिमेय संख्या हैं। क्या है हमारी? ये परिमेय संख्या है P/Q के रूप में जो हमारी संख्याएं होती है, मगर Q का मान यानी नीचे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जिन्हें इरेशनल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और या कहते हैं यह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे अंडर रूट के अंदर ये संख्याएं हैं, ये यहाँ पर आएगा और ये ठीक है 1/2 हो सकता है। अंडर रूट में ऐसी संख्याएं, जो पूर्ण वर्ग ना हो। अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग मतलब जिनका वर्गमूल पूर्णतः वर्गमूल ना निकल सके, यानी लगभग में प्राप्त हो, दशमलव में प्राप्त हो, तो वो हमारी संख्याएं ये ऐसी हैं। कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक 1/2 को हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग में आएगा, इसका भी निकालेंगे लगभग में आएगा, इसका भी लगभग। मगर अंडर रूट में 25 दे दे या 16 दे दे या 4 दे दे, ये तो परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो और इनके नीचे एक छिपा रहता है, सबके नीचे, आपको पता है। तो ये कैसी है? परिमेय संख्या। मगर ये नहीं है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं वाली। ठीक है, आगे अपरिमेय संख्याएं नॉन रिकरिंग या हम कहें नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, अर्थात दशमलव के रूप में बदलने पर न तो ये रिकरिंग के रूप में आती हैं, न ही इनका कोई निश्चित अंत होता है। ठीक है, ये इसी के बारे में बताया गया जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि इनका मान दशमलव में आएगा, लगभग में आएगा, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कही जाती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो आज। जो हमारी दाईं तरफ होते हैं ये प्लस के पूर्णांक होते हैं, जो
दाईं तरफ लिखे और ये अनंत तक कितने भी हम इसे आगे को बढ़ा सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि अनंत तक होती है। इधर को माइनस के होते हैं यानी ऋणात्मक, ये धनात्मक होते हैं, इन्हें धनात्मक या पॉजिटिव बोलते हैं, और इन्हें हम ऋणात्मक बोलते हैं, ये ऋणात्मक है। तो दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। और नीचे नीचे वही दिया हुआ कि हम इनको जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं बिना चिन्ह लगाए भी लिख सकते हैं, तो इन्हें भी हम धनात्मक बोलेंगे, चाहे चिन्ह लगा के लिख देंगे प्लस का तब भी, मगर माइनस में तो लगाया जाता है। आगे है ये देखो, ये प्लस के पूर्णांक दे रखे और ये माइनस के दे रखे, ठीक है। दोनों प्रकार के पूर्णांकों को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अगला है रूट, रूट या क्या प्राइम नंबर्स, इनको क्या कहते हैं, अविभाज्य, क्या कहते हैं, अभाज्य। रूट या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ये एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या, ये एक है, एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, रूट संख्याएं कहलाती हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं या तो एक से कटेंगी या अपने आप से कटेंगी, भाग देने पर किसी और संख्या से नहीं कटेंगी, और ये अनंत होती है इनकी संख्या। और सबसे छोटी संख्या जो होती है 2 होती है, प्रश्न बनता है ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और ऑप्शन में दे देगा तो सबसे छोटी है। मगर इस बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि एक सम संख्या भी वो सम संख्या समझ बैठते हैं और इसको फिर ठीक नहीं कर पाते, कोई और संख्या कर देते हैं या 3 को कर देते हैं, जबकि ये दो जो सम संख्या भी है, क्योंकि अपने आप से तो कट रही है 2 से, और ये हमारी अभाज्य संख्या भी है, केवल ये 1 या 2 से ही कर सकते, किसी और से नहीं करेगी। यौगिक और भाज्य संख्याएं, यौगिक भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहते हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो कट जाती है, एक और स्वयं से तो कटती हैं, किसी और तीसरी संख्या से भी कट जाती हैं। जैसे ये 1 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, मगर उसके साथ साथ ही 2 से भी कट जाएगी, या इसका भाग 2 में 2 का भाग इसका चला जाएगा ना, ये 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भी चला जाएगा, इसमें 4 का 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 1 का 9 का, और इसमें एक का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, है ना। यानी 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी और 5 से भी कट जाएगी। तो कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा जो कंटेंट है कैसा लग रहा है, यानी इस वीडियो क्वालिटी भी कैसी लग रही है, ये मुझे बताएं। और अगर आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो और अच्छे बेहतर तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वीडियो को, और मैथ से संबंधित भी, इंग्लिश से संबंधित भी, जीके, करंट जीके सब आएंगे आपकी वीडियो आने वाले समय में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को शेयर करें। आगे है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या, यानी कि हमारी 2 तरह की होती हैं, 2.3 है या 2/3 है, 7/5, ये तो हो गई वास्तविक। और अवास्तविक कौन सी हो गई, अवास्तविक ये हो गई जो हमारे लगभग में निकलती हैं, अंडर रूट के अंदर होती हैं या बटे में होती हैं, या पाई भी इसमें अवास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। दोनों को मिलाकर, दोनों ये तो हो गई अपरिमेय, ये हो गई परिमेय, दोनों को मिलाकर बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और एक प्रश्न बनाए एग्जाम में, और ये बोर्ड में भी आता है, हाई स्कूल की परीक्षाओं में, कि पाई कैसी संख्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी है ये, अपरिमेय संख्या। भूलना मत, ये बोर्ड में पूछा गया है और वैसे भी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, ये वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इनका कहीं प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात, जो अंडर रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर संख्या माइनस में आ जाए, चाहे वो 25 ही क्यों ना हो, चाहे वो 25 ही क्यों ना हो,
चाहे वो 16 ही क्यों ना हो, मगर इनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, ये वास्तविक नहीं है। हाँ, अगर प्लस में आ जाता, मान लो प्लस में 25 आ जाता, तो इसका वर्गमूल 5 आ जाता, और ये कैसी है, एक परिमेय संख्या, इसे हम वास्तविक बोलेंगे, क्योंकि वास्तविक के अंदर ही दो तरह की संख्याएं आती हैं, अवास्तविक और ना अपरिमेय और परिमेय, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या होगी, मगर यहाँ ये काल्पनिक होगी, माइनस में। आगे है जोड़ का तत्समक अवयव। जोड़ का तत्समक अवयव किसे बोलेंगे, इसमें क्या करते हैं, ऐसा अवयव जिसको जोड़ दें तो कोई फर्क ना पड़े, योग पे कोई फर्क ना पड़ते या संख्या कोई फर्क ना पड़े। जैसे हम कह दें 5 में अगर हम 0 को जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 101 में 0 को जोड़ दें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 101 ही आएगा। तो 0 को हम बोलेंगे जोड़ का योगात्मक या जोड़ का तत्समक अवयव, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 है, निश्चित है 0 ही होता है, जोड़ का तत्समक अवयव। और गुणा का क्या होता है, गुणा का होता है 1। जैसे अगर किसी में हम 1 की गुणा करते तो कोई अंतर नहीं आता, 2 का 2 ही आ जाएगा। या 15 में हम 2 की गुणा करते तो 15 2 के नहीं, गलत हो गया, 1 की गुणा तो 15 ही आ जाता। तो ये एक जो है, ये एक जो है क्या है हमारा, गुणा का तत्समक अवयव, और वो किसका है, जोड़ का। जोड़ने उसको किसी भी संख्या में जोड़ते कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आंसर पर, उसके योग पर या उस संख्या में। और ऐसे ही गुणा कर लें तो जिसमें गुणा करेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आ जाता है गुणा करके। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको अपनी आम भाषा में, सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। जो समझने वाला स्टूडेंट वो आराम से समझ जाएगा, इतनी सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन नहीं है अभी हमारे, वो चल रहे हैं, इससे संबंधित थ्योरी चल रही है, पॉइंट चल रहे हैं, इनके माध्यम से ही आगे को क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट ट्रिक से, है ना, शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव। जोड़ का प्रतिलोम ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा, चिन्ह के अनुसार उल्टा। जैसे हम कहते हैं कि बताओ भी 5 का प्रतिलोम, हम कहते हैं 5 का प्रतिलोम अवयव या खाली प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, खाली चिन्ह बदलना, ये हमारी संख्या प्लस की है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस होती तो क्या कर देते हम, प्लस कर देते, यानी कि खाली चिन्ह बदल देते। और हाँ, इसके एक पॉइंट ये है, अगर इनको हम जोड़ें तो इनका मान 0 आता है, ठीक है। तो जोड़ का प्रतिलोम या प्रतिलोम अवयव या प्रतीप, बस केवल उस संख्या का चिन्ह बदलकर आंसर चूज कर लेना, ठीक है, वही है प्रतीप। और उनको जोड़ें तो 0 आना चाहिए। फिर ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जोड़ के दिखाया गया यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ा है। ये दो तरह की से हो सकता, आगे प्लस की संख्या पीछे माइनस की हो सकती है, या आगे माइनस की पीछे प्लस की हो सकती है, उनका योग 0 ही आएगा, ये इसमें बताया गया। गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम या इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी संख्या के प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतीप का उसमें गुणा कर लें तो एक मान आता है। कैसे, मान लो कह दूं कि 3/5 का, वो बताओ क्या, गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब 5 ऊपर 3 नीचे, यानी आंसर पलट देंगे। और अब इनकी गुणा करेंगे ना तो 1 आएगा, ठीक है। उसमें जोड़ के 0 आता है, इसमें गुणा करके 1 आता है। इसमें क्या करते हैं, आंसर पलट देते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर उसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछा जाए गुणात्मक, तो समझ लेना उसका उल्टा करना, आंसर आपस में बदलना है, इंटरचेंज करना, ठीक है। 3/2 हो जाएगा, तो हमारे इसका क्या हो जाएगा, गुणा का प्रतीप। नीचे बताया गया है ना, ए का प्रतीप करके उनकी गुणा करके दिखाया गया है कि एक, ये भी बताया गया कि हम आगे पीछे गुणा में रख दें तब भी 1 ही आएगा। ऐसा नहीं है,
मान लो 5, हम कहते हैं बताओ 5 का पूर्णांक प्रतिलोम क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा हुआ तो इसे 1 या 1/5 कर देंगे, लेकिन गुणा करेंगे ना तो कट के 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गुणा का प्रति। तो हम कहाँ चल रहे थे, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसका मतलब यही क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे पॉइंट से है, पहले मैंने आपको सिद्धांत दिए, नियम दिए हैं, और अब आगे आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, मगर शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल, जिससे कि आपको कम समय में आपकी समय की बचत हो सके और आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपनी प्रतियोगिता में यानी कि अपने परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाए और एक अच्छा स्कोर कर सके, ताकि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल सके और आपका अपना लक्ष्य पूरा हो सके। तो कमेंट्स में ज़रूर करें कि टाइप करें कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी है। अगर कोई कमी रह गई है या कंटेंट में कोई मिस्टेक है तो उसे भी कमेंट्स करें, आने वाली वीडियो में मैं सुधार करूँगा। ठीक है, थैंक्स।